हम आपको बताएंगे कि तत्सम और तद्भव क्या होते हैं। तो तद्भव क्या है? संस्कृत शब्द जो कुछ रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में आ गए। तो शब्द तो वो संस्कृत के हैं, लेकिन उनमें कुछ रूप परिवर्तन के साथ उनको आज हिंदी में यूज किया जाता है, उनको बोला जाता है तद्भव। और उसी तरीके से तत्सम क्या है? संस्कृत के ही वो शब्द हैं जो कि हिंदी में तो आए हैं, बट उनमें कोई भी रूप परिवर्तन नहीं किया गया है। तो जिनमें कोई रूप परिवर्तन नहीं है, जो पहले संस्कृत में बोले जाते थे, आज भी अगर हम उसको हिंदी में उसी तरीके से यूज करते हैं तब तो वो तत्सम है। और अगर संस्कृत में जैसे हम उनको पहले कुछ और कहते थे और उनको मॉडिफाइड करते करते आज हम उसको कुछ और बोलने लगे हैं, तो इसके लिए हम क्या कहते हैं? ये हमारे तद्भव हो जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं शब्द आपको एग्जाम्पल के तौर पे अग्नि, तो पहले संस्कृत में हम आग को अग्नि ही कहा करते थे, और आज उसी अग्नि को, उसी शब्द को, उस अग्नि को आज मॉडिफाइड करके संस्कृत से ही आया है, लेकिन अब उसको अग्नि को जब हम हिंदी में यूज करते हैं तो हम उसको अग्नि ना कह के, अगर हिंदी में उसको हम आग बोलते हैं तो आग जो है वो तद्भव हो जाता है, लेकिन अगर हम उसको अग्नि ही बोल देंगे तो फिर वो संस्कृत का ही एक वर्जन संस्कृत में ही यूज हो रहा है। इसीलिए अग्नि को तत्सम और आग को तद्भव बोला जाता है। जैसे पहले एक और एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, जैसे अहीफेन। अब जो अफीम होता है, उस अफीम को, अफीम एक अहीफेन का मॉडिफाइड वर्जन है, तो मॉडिफाइड करके आज हम अहीफेन, जो हमारी अफीम होती है, उस अहीफेन को हम अफीम बोलने लगे हैं। लेकिन पहले हम इसको, अगर तत्सम में चेक करेंगे तो अहीफेन होगा, लेकिन तद्भव इसका अफीम होगा।